शत्रुओं से युद्ध सदा जीते, किंतु कालिका को वीरियों के मुंड को चढ़ाया ही नहीं गया। मूल्क झुकते रहे समक्ष माता भारती के, भारतीय पग को बढ़ाया ही नहीं गया। सैकड़ों लड़ाई जीत के बनाए कीर्तिमान, पर इतिहास में उन्हें लड़ाया ही नहीं गया। और सनातनी देश का ये दुर्भाग्य देखिए कि यहाँ राम और कृष्ण को बढ़ाया ही नहीं गया। हमारे बच्चों को एक बड़ी श्रृंखला याद है, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां, पूरी श्रृंखला याद है। हाँ। हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि राम के पिता का नाम दशरथ है, दशरथ के पिता का नाम क्या था। हमारे बच्चों को राणा सांगा के बारे में नहीं पता, हमारे बच्चों को पृथ्वीराज चौहान के बारे में सही से नहीं पता, हमारे बच्चों को महाराणा प्रताप के बारे में सही से नहीं पता। राष्ट्रगान बनना चाहिए था और उस वक्त बनता भी, लेकिन जो लोग उस समय ताकत में थे उन लोगों ने सेक्युलरिज्म के चक्कर में उस वक्त भी इस बात से छुटकारा पाने के लिए राष्ट्रगान वंदे मातरम की जगह जनगण मन को बनाया। वो देश का मुसलमान इसमें इन्वॉल्व होता है तो उसे अपने पूर्वजों से सीखना चाहिए। और पूर्वजों से क्या सीखना चाहिए? इस देश के एक बड़े शायर हुए मुस्तरिफ जी, उन्होंने लिखा कहीं कि कौम के खादिम की है अक्सीर वंदे मातरम, है इधर भी बेकसूर कातिर वंदे मातरम। और सुनकर के दहेलते थे अंग्रेज जिस आवाज को, ज़हन में गूंजती थी जंजीर वंदे मातरम। तुम्हारे कद की ऊंचाई सभी उड़ उड़ कर देखेंगे, महक किरदार में होगी तो सभी जुड़ जुड़ कर देखेंगे। और भला आप कौन सुनता है इस अंग्रेजी की बकबक को, माफ कीजिएगा, भला आप कौन सुनता है इस अंग्रेजी की बकबक को, जो बोलोगे शुद्ध हिंदी सभी मुड़ मुड़ कर देखेंगे। ये हिंदी हमारे लिए क्या है कि गंगा शिप्रा कावेरी है ब्रह्मपुत्र कालिंदी, इस धरती के मानचित्र पर भारत माँ की बिंदी। और देश अधूरा है वो जो भी निज भाषा से नहीं जुड़ा, अरे देह हमारी भारत है तो प्राण पूर्णतः हिंदी। हम भारत देश में रहते हैं, उस भारत देश में हिंदी अभी तक संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हमारी राजभाषा है, मातृभाषा अभी भी नहीं है या राष्ट्रभाषा अभी भी नहीं है। इस देश के कुंठित लोग ऐसे हैं जो इस देश में हमेशा चाहते हैं कि भाषाई आधार पे भी एक युद्ध छिड़ा हुआ रहे। हाँ। मराठी हिंदी, तमिल हिंदी, ये बहुत बड़ा दर्द है देश का। बाला साहब ठाकरे जी के बालक जो है, जो हम पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे महाराष्ट्र के, हाँ। उन्होंने कहा कि मराठी मानुष और हिंदी को लेकर, हिंदी मानुष को लेकर बंटवारे की बात कही, जो हिंदू हाँ, हिंदी बोलते हैं। बहुत घटिया बात तो मेरा ऐसा वहां भी मैंने लिखने का प्रयास किया कि जो लोग अपने पिता की विरासत को आत्मसात नहीं कर पाए, वो मैंने लिखने का प्रयास किया कि जुगनू वो सूरज को आग की चुनौती देते, जुगनू जो जुगनू के नाप के नहीं हुए। पूर्वजों ने छाप छोड़ी खानदान हेतु, किंतु वंशजों ने दिया दंश छाप के नहीं हुए। और पाप पुण्य दोनों में से एक चुन ना था, किंतु वे पुण्य के नहीं हुए, पाप के नहीं हुए। अरे किनमें भविष्य हम देख रहे पीढ़ियों के, आपके क्या होंगे जो वो बाप के नहीं हुए। वाह भाई वाह। जो शैलेश चौड़ा जी का जो मंच है, जी जी जी, वो प्रोग्राम भी आप उसमें भी गए हैं आप। नमस्कार। वैसे तो मैं अपने शो में बातें करता हूँ शिक्षा और करियर की, लेकिन सैलरी से भी ज़्यादा ज़रूरत होती है एरियर की। हाँ दोस्तों, मैं इस अंदाज में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में एक शख्सियत है जो कि कई मंचों पर अपनी कविता का पाठ कर चुके हैं, अपनी स्वरचित कविताएं ये गाते हैं और वीर रस की खासकर ये कविताएं लिखते हैं। ये सिमारो टीवी पर आने वाले वाह भाई वाह में भी शिरकत कर चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉक शो की और मैं आपको मिलवाता हूँ कवि शुभम कुमावत स्वराज से। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सबसे पहले आपका परिचय में बताना चाहूँगा कि आप हैं कवि शुभम कुमावत स्वराज। आप कई मंचों से कविता पाठ कर चुके हैं। आप वाह भाई वाह जो कविता का शो आता है सिमारो टीवी पर, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं और आप वीर रस पर आपने कई सारी कविताएं आज तक लिखी है और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे स्टूडियो में आज आप हैं। पुनः मैं आपका स्वागत करता हूँ। शुभम जी, हम जानना चाहेंगे कि कुछ चीज़ें तो हमें आपके बारे में पता है, कुछ चीज़ें जो हमें नहीं पता है हम चाहेंगे कि वो आप हमें बताएं। देखिए, मैं मूलतः सांवेर से हूँ और फिलहाल काव्य क्षेत्र में अपने गुरुओं की अनुकंपा से, गुरुजनों की अनुकंपा से और
माँ भगवती के आशीष से अपनी नन्ही कलम को मंच पर ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसे कितना प्यार अभी तक मिला है, कितना आगे मिलेगा, ये पूरा सरस्वती की इच्छा पर, सरस्वती की कृपा पर निर्भर करता है जी। बाकी जितना मुझे इतना लगता है कि अभी तक कविता से ही जो मिला है, मुझे सब कुछ मिला है। मैंने कविता को कुछ नहीं दिया जी। जो मुझे प्राप्त हुआ है, जो सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसके कारण आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, ये सब कुछ कविता के माध्यम से ही सफल हो पाया है। जी सर, मैं सर एक्चुअली जो हमारा शो है उसमें मेनली हम लोग करियर और एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। और वैसे तो जो ट्रेडिशनल करियर चलते आ रहे हैं उसके बारे में बातचीत की जाती है, लेकिन क्रिएटिविटी अपने आप में एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करियर भी किसी का हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इधर यदि कोई अपना शौक रखता है तो क्या उसके लिए कोई करियर ऑप्शन इधर है? क्या किसी का अपना कोई करियर बनाना चाहे तो ऐसा कुछ है? थोड़ा अपने इस बारे में बताइए कि ये जो कविता या कवि बनने का जो सफ़र है, क्या इस तरफ मेरा जैसा व्यक्ति जो चाहता है कि मैं भी बड़ा इच्छा रहती मेरी कविता लिखने करने की, तो मेरे लिए कोई आप सजेशन देना चाहें, मेरे जैसे और लोगों के लिए सजेशन देना चाहें? देखिए, मेरा ऐसा मानना है सर कि अगर आप किसी भी कला के क्षेत्र से हैं जी, तो आपको उन्नति पर पहुंचने के लिए, आपको शिखर पर पहुंचने के लिए स्वयं तो मेहनत करनी होगी, लेकिन वो उन्नति स्वयं आपको भी चुन लेगी, क्योंकि आपने उसके लिए पूरा प्रयत्न किया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम हमारे फील्ड में अगर 100% देंगे, अगर मैं कवि हूँ 100% कविता को दे रहा हूँ, अगर आप किसी और भी करियर से हैं अगर 100% दे रहे हैं, तो आपको सफलता मिलना निश्चित है। आपको सफलता मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं सीधा सीधा सवाल कर लेता हूँ कि हमें पहली बार मंच कैसे मिलेगा? आपको कैसे मिला? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बताता हूँ कि संघर्ष करना पड़ेगा किसी भी चीज को लिखने के लिए। कम से कम हमें हमारी पहचान बतानी पड़ेगी। कई बार मैंने कई लोगों को देखा है कि अपनी पहचान छुपाते हैं। अगर हम हमारी पहचान को छुपाएंगे तो हमें मंच कभी नहीं मिल पाएंगे जी। मैं जब छोटा था, एक शो आता था वाह वाह क्या बात है शैलेश ओढ़ा जी का जी। उस कार्यक्रम को मैं देखता था तो मैं सोचता था कि मुझे इस मंच पर जाना है। अगर मैंने उस दिन नहीं सोचा होता तो शायद मैं इतने बड़े मंच पर नहीं होता। और ये बहुत अच्छी बात भी है कि आप उस मंच पे जा भी पाए। मैं बताना ही चाहता था कि आप जो है आपने वाह भाई वाह। और आइए बुलाते हैं हम उसे जो छत्तीसगढ़ के पास है मध्य प्रदेश में इंदौर के बाजू में महाकाल की नगरी उज्जैन, और इंदौर और उज्जैन से 20 किलोमीटर दूर सांवेर, वहां से आते हैं शुभम स्वराज। जोरदार तालियों का। जो शैलेश ओढ़ा जी का जो मंच है, जी जी जी, वो प्रोग्राम भी आप उसमें भी गए हैं। आप थोड़ा वो उस अनुभव के बारे में आप बता दीजिए कि आप जब वाह भाई वाह में गए तो मतलब आपका कैसा अनुभव रहा? देखिए, शेमारू टीवी का यह कार्यक्रम आता था। इसका पहला जो शो था शैलेश जी करते थे, उसका शीर्षक था वाह वाह क्या बात है, जो सब टीवी पर आता था। उसके बाद में शेमारू टीवी पे उन्होंने अपना दूसरा प्रकल्प चलाया जिसको कहा जाता था वाह भाई वाह, इसके नाम से वो शो आया। अनुभव की बात करें तो किसी भी व्यक्ति के लिए इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े मंच पर जाना एक अलग अनुभव होता है। जैसे सामने हम बैठे, हमारे सामने 2 या 3 कैमरे हैं, जब 26 कैमरे आपके सामने चलते हैं तो एक बड़ा अनुभव देखने को मिलता है, जो कि मेरे लिए पहला अनुभव भी था, इसलिए थोड़ा सा डर भी था मन में। लेकिन जब हम करना शुरू करते, जैसे मैंने कहा कि पहले मंच पे मैं था, उस समय मेरे स्वयं के पैर कांप रहे थे कि मैं सामने 4 लोग बैठे, वो भी चले जाने चाहिए। बिल्कुल। अभ्यास से करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान। अभ्यास करते करते आज ये स्थिति कि अगर 10,000 लोग भी मंच के सामने हैं तो उन्हें परिपूर्ण तरीका से हम उन्हें कविता सुना सकते हैं, हमारे विचार रख सकते हैं या उन्हें कन्विंस कर सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब हर सॉफ्ट स्किल के लिए हम बात करें, जब ये बातचीत करने जा रहे हैं तो बोलने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि बहुत सारी भीड़ के सामने बोल पाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज की बात होती है। खैर, मैं आगे चाहूँगा कि आपने वीर रस ही क्यों चुना? सर, मेरा ऐसा मानना है कि वीर रस यानी कविता के 9 रस हैं, उसमें से एक वीर रस होता है जी, जिसका स्थायी भाव उत्साह होता है। विद्यालयों में हमने पढ़ा ही है। हाँ। मेरा ऐसा मानना है कि वीर रस यानी भारत माता की वंदना, माता भारती की वंदना, देश के शहीदों की वंदना, देश के उन सभी लोगों की वंदना है जिनके कारण देश भारत बना है, या ऐसे लोगों की वंदना जिसके कारण हम विश्व गुरु के परचम की ओर जा रहे हैं। तो वीर रस लिखना इसलिए मैंने सही समझा, क्योंकि अगर मैं भी चाहता
तो किसी श्रृंगारिका के श्रृंगार पर लिख सकता था, लेकिन ये आवश्यक था कि भगत सिंह जैसे प्रेरणा स्रोत हमारे रहे शुरू से, तो ये आवश्यक था कि जो व्यक्ति 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गया, तो हम 20 साल 23 साल 30 साल की उम्र में कम से कम भारत माता गुणगान तो कर ही सकते हैं। तो थोड़ा निवेदन रहेगा मेरा कि आप एक दो लाइनें जो आपकी पसंदीदा लाइनें हो जो आप थोड़ा सुनाएं, हमको भी हमारे दर्शकों को पता चले। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि एक विषय याद आ रहा है मुझे, मेरे घर में सर बेटी नहीं है। अच्छा। मेरे भाई के यहाँ भी एक पुत्र है, मेरे यहाँ 2 पुत्र है। अच्छा। तो लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो मतलब माँ भगवती ने मुझे दिया शायद औरों को नहीं दिया। मैंने कहीं 4 पंक्ति लिखने का प्रयास किया था कि माँ भगवती ने मुझे क्या दे दिया है कि कोख से धरती माता के माँ सीता ने जन्म लिया और श्री कृष्ण के मुखारविंद से माँ गीता ने जन्म लिया। ये ब्रह्मा जी की बेटी है जो जन्मी मेरे आंगन में, अरे धन्य हुआ जो मेरे घर में कविता ने जन्म लिया। बहुत शानदार आपने सुनाई। मतलब मैं उसमें बिल्कुल मतलब पहली लाइन ही मैं वापस रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि आपने बोला कि कोख से धरती माता के माँ सीता ने जन्म लिया। कोख से धरती माँ के माँ सीता ने जन्म लिया, मतलब माँ सीता ने धरती से जन्म लिया। फिर दूसरी लाइन क्या थी? श्री कृष्ण के मुखारविंद से माँ गीता ने जन्म लिया। श्री कृष्ण के मुखारविंद से गीता ने जन्म लिया। ये आपकी स्वरचित? हाँ, स्वरचित कविता। बहुत 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 खूब, अच्छा, बहुत शानदार आपने लिखा है। हम कोशिश ये करते हैं कि जितनी रचना हो हमारी स्वयं की सुनाए, क्योंकि मौलिकता सबसे प्रधान है कविता में। जी जी, हाँ, ये बात तो है। वैसे सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति कहीं न कहीं से तो प्रेरणा लेता है। जैसे कि मुझे भी कविता का बड़ा शौक है, थोड़ा बहुत कभी कभार कहीं मौका मिल जाता है तो मैं स्कूल वगैरह में या कहीं भी कोई मंच वगैरह था, वहाँ मैं ज़रूर मैं एक आध कविता सुना देता हूँ। अभी जैसे मैं नर्मदा साहित्य, अभी मैं वहाँ पे मुझे मौका मिला तो हाँ जी जी, तो वहाँ मैंने कविता सुनाई। तो चूँकि क्या है, कविता आपने, मुझे ऐसा लगता है कहीं से पहली बार किसी को सुना और वो बड़ी अच्छी लगी। जैसे कि मैंने एक कविता सुनी थी, आप कहें तो मैं कुछ लाइनें सुना। अरे बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। कि वो एक कविता सुनी थी, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, शायद आपको पता होगी, लेकिन मैं कविता कुछ लाइनें सुनाता हूँ कि मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में। कभी थे गोदरा के घर मेरे अरमान के आंसू, कभी गुजरात की आहें वो अक्षरधाम के आंसू। आंसू की भारत को मेरी आंखों ने रोया है, कभी सुलगा हूं मैं भीतर कभी बाहर जलाया है। जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब है, जुबा से कुछ ना बोले पर तिरंगा जानता सब है। ये जगदीश सोलंकी जी की रचना है, तिरंगा। अच्छा। तिरंगा रचना है। अच्छा। और मेरा सौभाग्य है कि कई बार उन मंचों पे मैं उनके साथ रहा। बहुत बढ़िया था। वो कभी आपको अगली बार मिले तो मेरी तरफ से उनको बहुत साधुवाद देना, उनको मेरी तरफ से। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। और जगदीश मतलब मेरी पहली वो कविता है जो मुझे बहुत पसंद आई। फिर बाद में तो खैर बहुत सारी चीजें मैंने आपको भी सुना है, आपकी कविताएं बड़ी अच्छी है। और शायद आपका कविता को लेकर आपका जो अच्छा भाव है, शायद इसी कारण आज हम दोनों साथ में बैठे हुए हैं। नहीं, मैं एक्चुअली क्या है कि मैं ये कविता सुनने के बाद में मुझे ये कविता याद हुई, उसके बाद में फिर मैंने बहुत सारे कवियों को फॉलो किया और उसी में से फिर मुझे आपके बारे में पता चली और फिर तभी से मैं आपको फेसबुक वगैरह पे सुनता रहता हूँ। फिर अभी आपका एक प्रोग्राम था वहाँ अपना देवास में, तब भी आप वहाँ आए थे इस प्रोग्राम में, मैंने आपको सुना था। तो मैं तो खैर विद्यार्थी हूँ अभी कविता के उसका मंच का, पर हाँ हर विद्यार्थी चाहता है कि वो भी कभी न कभी मास्टर बने। तो अब मैं चाहूँगा कि आपको पहली बार मंच कब मिला? देखिए, आपने पूछा था कि प्रेरणा कैसे मिली और मंच कैसे मिले। जी। कोई भी मंच या प्रेरणा गुरुओं के आशीष के बिना संभव नहीं है जी। मैंने सबसे पहले अपने विद्यालय में जब टीचर बोलते थे कि, जब शिक्षक बोलते थे कि 2 लाइन की कॉपी में कुछ लिख के लाओ, मैं तुकबंदी करता था। वो जा रहा है, गा रहा है, खा रहा है। उसी वक्त एक कविता मुझे सुनने को मिली मेरे शिक्षक से ही कि वारे गांधी क्या चली तेरे नाम की आंधी, पहले फिरता था लंगोट में आज बैठता है 500 के नोट पे। मैंने उनसे पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये कविता है। उस दिन से मन में भाव जागृत हुए। मेरा ऐसा मानना है कि इस देश में जितने भी लोग हम रह रहे हैं, हर व्यक्ति कवि है।
बस सिर्फ फर्क इतना है, जो बोल पाता है वो कवि है, क्योंकि कहीं ना कहीं शब्द को हम रच ही रहे हैं। बस फर्क इतना है कि हमने उस शब्द को पद्य में ढाल दिया, आपने उस शब्द को गद्य में बोल दिया। नहीं, अभी जो आपने थोड़ा एक बार रिपीट करेंगे, अब जो बहुत बढ़िया लाइनें लगी मुझे अभी, वहारे गांधी। वहारे गांधी ये किसी कवि की रचना है, मेरी स्वरचित रचना नहीं है। अच्छा। वहारे गांधी क्या चली तेरे नाम की आंधी, पहले घूमता था, पहले फिरता था लंगोट में, और अब बैठता है 500 के नोट पे। बहुत बढ़िया। पहले फिरता था लंगोट में और अब बैठता है 500 के नोट पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हाँ, आप बता रहे थे कि आपको किसी से प्रेरणा मिली या? मैंने कुछ कवियों को सुना, उसके बाद मैंने एक दिन एक कविता लिखी। मुझे नहीं पता था कि ये क्या है। तो हमारे बड़े भैया हैं बड़नेगर के, बहुत उनका कंठ बहुत अच्छा है भैया का, पुष्पेंद्र जोशी पुष्प जी। जब मैंने उनको बोला कि भैया मैंने ये लिखा है, तो उन्होंने बोला इसको छंद कहते हैं। मतलब माँ भगवती ने छंद लिखवा लिया और मुझे नहीं पता था कि ये जो मैंने लिखा है वो छंद है। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे छंद के ज्ञाता हमारे गुरुदेव हैं दिनेश जी पाठक, जो इंदौर में निवासरत थे, उनका मुझे संपर्क दिया। जब मैंने संपर्क किया, उसके बाद कविता को जिस प्रकार समोसा बनाना हर व्यक्ति को आ सकता है, लेकिन अच्छा समोसा बनाना हर व्यक्ति को नहीं आता। हाँ, बिल्कुल। है ना। तो उन्होंने अच्छी कविता लिखना सिखाया। मैं हमेशा सदैव उनका ऋणी रहूंगा कि आज वह गुरुजन है जिनके कारण ही आज इतने बड़े मंचों पे उपस्थित है और आज आपके सामने उपस्थित है। और उन्हीं के माध्यम से मंच भी, पहला मंच भी उन्हीं के माध्यम से मैंने पढ़ा था। मतलब आप मान सकते हैं कि उन्हें आप अपना गुरु मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बहुत। क्या नाम बताया गुरु जी का? आदरणीय गुरुदेव दिनेश जी पाठक। ठीक है, उनको हमारे प्रणाम यहाँ से। आपने अपने नाम के आगे आप स्वराज शब्द लगाते हैं, कवि शुभम स्वराज, तो ये मतलब क्या बात है इसके पीछे? देखिए, आपने कवि शायरों को देखा होगा, जो शायर को लेते हैं, एक शब्द लेते हैं जिसको तकल्लुफ बोलते होंगे, आई थिंक शायद, है ना, तकल्लुफ। कवियों में इसे कहा जाता है उपनाम। तो मेरे गुरुदेव है दिनेश जी पाठक और उनके गुरुदेव है आदरणीय गुरुदेव सत्यनारायण जी सत्तन, इंदौर में जिनका निवास है, जिनके कवि कुल गुरु भी जिन्हें कहा जाता है। तो उन दोनों ने ही जब कविताएं सुनी, दोनों बैठे थे, तो उसी वक्त उनके मानस में ये शब्द आया और किसी कार्यक्रम में उन्होंने इसकी घोषणा की कि शुभम, आज से शुभम कुमावत स्वराज के नाम से जाने जाएंगे। और आज उसी स्वराज की भाषा को लेकर मैं पूरे देश में कविता पढ़ रहा हूँ, क्योंकि स्वराज शब्द का अर्थ भी यही है, स्व का राज्य, स्वयं का राज्य। और हम तो अद्वैतवादी हैं। अद्वैतवादी मतलब स्वयं का राज, मतलब ईश्वर मेरे अंदर है और मैं ईश्वर के अंदर हूँ। वैसे ये शब्द तो शायद जो क्रांतिकारी है बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने भी दिया था, स्वराज मेरा जन्म। सबसे पहले स्वराज शब्द आता है जो शिवाजी के कुल कवि थे भूषण जी, उन्होंने हिंदवी स्वराज शब्द लिखा था जी। और शायद तभी से हिंदवी मतलब हम हिंदी से, जब देवभाषा संस्कृत है, देवभाषा संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से हिंदवी और हिंदवी से हिंदी तक की जब यात्रा पूर्ण कर रहे थे, उसी अंतराल में कहीं ना कहीं भूषण जी ने लिखा होगा हिंदवी स्वराज। उसके बाद में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक आनंद मठ में पहली बार इसका जिक्र हुआ, हिंदू स्वराज का जिक्र हुआ। अच्छा। और यह शब्द अनवरत चलता रहा। फिर बाल गंगाधर तिलक ने इसे अपना नारा बनाया और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। वहां से फिर आजादी की लड़ाई इसी नाम के माध्यम से लड़ी गई। और मुझे मतलब ये बड़ा गर्व होता है कि ये जो नाम है, यह मेरे धर्म से भी जुड़ा हुआ नाम है और मेरे राष्ट्र से जुड़ा हुआ भी नाम है। आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि आप हिंदी लिटरेचर में आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है। तो आपका मतलब क्या इधर हिंदी लिटरेचर में आपने पढ़ाई की है, या आपका पढ़ाई के बारे में क्या रहा है वो बताइए। मेरी जो पढ़ाई रही वो बड़ी दुखद दुर्घटना की तरह रही। मैं मैकेनिकल इंजीनियर किया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद में समझ में आया कि मैं गलत फील्ड में था। अच्छा। मैंने उसके बाद में फिर बीए किया, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स किया। और उसके बाद लगातार हिंदी की तमाम पुस्तकों को पढ़ा। मैंने 34 प्रकार की रामायण का भी अध्ययन किया हुआ है, ताकि मेरा एक ही मानना है कि हमारे बच्चे मंदिर जा रहे हैं, वहां से सीख के आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आवश्यकता है आज हर व्यक्ति को कि अपने बच्चों को इस बात की भी शिक्षा दे कि वो हमारे धर्म ग्रंथों से, हमारे शास्त्र से जुड़े, क्योंकि हम ही ऐसे हैं जो सबसे पुरातन है, सबसे सनातन है। और अगर हमारे बच्चे इसके साथ जुड़ेंगे तो हमारी संस्कृति भी जीवित रहेगी, भारतवर्ष की संस्कृति जीवित रहेगी, यानी हम जीवित रहेंगे। चलिए, जब पढ़ाई की बात चल रही तो मैं एक और बात ऐड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली चूँकि मैं भी शिक्षा की दुनिया में ही हूँ, तो पता चली कि पाठ्यक्रम में बहुत सारे बदलाव हुए। तो इसमें आपको लगता है कि कवियों का कोई योगदान है, या योगदान है तो क्या योगदान है? देखिए, मेरा ऐसा मत है इस विषय पर कि
इस देश की राजनीति ने 70 सालों तक हमें जो पढ़ना चाहिए था वो नहीं पढ़ाया गया, और जो नहीं पढ़ना चाहिए था उसे पढ़ा दिया गया। हमारे बच्चों को एक बड़ी श्रृंखला याद है, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां, पूरी श्रृंखला याद है। हाँ, हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि राम के पिता का नाम दशरथ है, दशरथ के पिता का नाम क्या था। हमारे बच्चों को राणा सांगा के बारे में नहीं पता, हमारे बच्चों को पृथ्वीराज चौहान के बारे में सही से नहीं पता, हमारे बच्चों को महाराणा प्रताप के बारे में सही से नहीं पता। मैंने तब भी कहीं लिखने का प्रयास किया था कि राम और कृष्ण का देश है, लेकिन यहाँ क्या पढ़ना चाहिए था और क्या पढ़ाया गया। 4 पंक्तियां मैंने उस पर लिखी थी, और इसे हम संघर्ष, अपना संघर्ष मानकर चले थे कि संघर्ष को पूर्ण करना है, और आज मंजिल की तरफ पहुंचे। आज जो सत्ता है उसने कई परिवर्तन किए हैं पाठ्यक्रम में, तो वाकई कवियों का बड़ा योगदान रहा है। मैंने कहीं लिखा कि शत्रुओं से युद्ध सदा जीते, किंतु कालिका को वेरियों के मुंड को चढ़ाया ही नहीं गया। मुल्क झुकते रहे समक्ष माता भारती के, भारतीय पग को बढ़ाया ही नहीं गया। सैकड़ों लड़ाई जीत के बनाए कीर्तिमान, पर इतिहास में उन्हें लड़ाया ही नहीं गया। और सनातनी देश का ये दुर्भाग्य देखिए कि यहाँ राम और कृष्ण को पढ़ाया ही नहीं गया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा आपने। राम और कृष्ण को ही नहीं पढ़ाया गया, राम और कृष्ण के देश में राम और कृष्ण को नहीं पढ़ाया गया। एक कितने मतलब बड़ी विचित्र बात है कि जिस देश के बच्चे बच्चे के मन में, या हम कहें कि हर इंसान के मन में राम और कृष्ण का मतलब जो है वो बचपन से संस्कार सीखता है। एक पत्नी होना चाहिए, राम से सीखा। पिताजी का सम्मान करना चाहिए, राम से सीखा। बड़े भाई के लिए त्याग होना चाहिए, राम से सीखा। शत्रु को भी या शत्रु से भी सीखना चाहिए, ये राम से सीखा। और वो राम के बारे में ही जो है हमें किताब में नहीं पढ़ाया गया। ये बड़ा दुर्भाग्य बिल्कुल इस देश का, बड़ा आपने दुर्भाग्य। बहुत सही पॉइंट आपने यहाँ पर रेज किया। अब मैं चाहूँगा, क्योंकि आप वीर रस पे लिखते हैं, तो वीरता की जब भी बात आएगी तो भारतीय सेना की बात आएगी, और उन लोगों की बात आएगी जिन्होंने देश की हमेशा रक्षा के लिए अपने जान की भी कुर्बानी देने से जो है वो पीछे नहीं हटते हैं। तो सेना के शौर्य पर आपने अब अपना बातों का कोई प्रकार डालिए, या सेना के शौर्य पर आपने यदि कोई आपकी रचना है तो वो प्रस्तुत करें। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हम वीरस की कविता लिखते हैं, सैनिकों के शौर्य को लिखते हैं। हमने भगवान को नहीं देखा जी, लेकिन वास्तविक तौर पर अगर कोई जिंदा भगवान है तो वे लोग हैं जो सरहद पर 13 लाख सेना के जवान खड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। अगर वो वहां खड़े हैं, इसी कारण हम यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कर दी आपने। और मेरा ऐसा मत है कि वे सभी लोग, क्योंकि मैं उस धरती से आता हूँ, सांवेर, जहां पर 2 शहीद हुए, गोपाल सिंह जादौन और भगवान सिंह गुलिया जी। मैंने मैंने कभी उनके बारे में मैंने लिखने का प्रयास किया। मैंने कहा कि चूंकि आप शिक्षक हैं तो आपने सुना होगा कि न्यूटन्स का 3rd लॉ, द एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल, भारत के सैनिक को कोई भी व्यक्ति सामने से गोली मार दे, ये किसी में साहस नहीं है जी। भारत के सैनिक अगर सीमा से शहीद होकर उसका शव, उनकी पार्थिव देह अगर उनके घर आई है तो 100% गोली पीछे से मारी गई होगी। मैंने 4 पंक्ति रचने का प्रयास किया था जी। कि हंसता चेहरा बना हुआ है, हंसता चेहरा बना हुआ है, साहस कितना बना हुआ है, हंसता चेहरा बना हुआ है, साहस कितना ठना हुआ है, प्राण गए घंटों बीते पर सीना अब तक तना हुआ है। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया आपने वीरता पर जो है कविता सुनाई। और यहाँ एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके आसपास में या जिनके शहर में किसने बलिदान दिया है उनके बारे में जानकारी नहीं होगी, और आपने जैसा भी बताया सामेर में जिन लोगों ने जो है सामेर से जो थे जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उनके बाप को नाम भी याद है और आपने उसको मेंशन भी किया। बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मैं इस बात को, हमें पता होना चाहिए। दूसरी यहाँ पर मैं एक प्रश्न आपसे करना चाह रहा हूँ कि वंदे मातरम को लेकर के बहुत सारी कंट्रोवर्सी हमारे देश में चल रही है, और वंदे मातरम को लेकर के होना नहीं चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वंदे मातरम को लेकर के कंट्रोवर्सी बड़ा अपने आप में एक आश्चर्य है मुझे। और लेकिन फिर भी अभी कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि अभी चूँकि मैं स्कूल में मैं देखता हूँ कि राष्ट्रगान पहले गा रहे थे, अब राष्ट्रगीत पहले गाएंगे, राष्ट्रगान बाद में गाएंगे। तो ये जो वंदे मातरम को लेकर के कंट्रोवर्सी वगैरह है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जितना मैं वंदे मातरम के बारे में जानता हूँ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया जी। और उसके बाद जब वंदे मातरम को प्रकाशन हुआ, उसके बाद में वंदे मातरम आज़ादी का मूल मंत्र बना। मैं हमेशा कहता हूँ कि वंदे मातरम मंत्र नहीं है, यह वीरों का नारा है जिसको लेकर आज़ादी के फंदे पर, फांसी के फंदे पर हमारे वीर चढ़े।
मेरा ऐसा मानना है कि वंदे मातरम राष्ट्रगान बनना चाहिए था और उस वक्त बनता भी, लेकिन जो लोग उस समय ताकत में थे उन लोगों ने सेक्युलरिज्म के चक्कर में उस वक्त भी इस बात से छुटकारा पाने के लिए राष्ट्रगान वंदे मातरम की जगह जनगण मन को बनाया। मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग वंदे मातरम पर कंट्रोवर्सी करते हैं, या जो लोग वंदे मातरम को लेकर कहते हैं कि इससे हमारा मजहब या इससे हमारा धर्म खतरे में आता है, जब इस देश का मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ता है तो मेरा ऐसा मानना है कि उस वक्त इस वतन की ही, मादरे वतन की ही इबादत करता है। बिल्कुल। इसलिए वंदे मातरम को लेकर अगर कोई भी कंट्रोवर्सी हो रही है तो वो सिर्फ राजनीतिक है, और अगर देश का मुसलमान इसमें इन्वॉल्व होता है तो उसे अपने पूर्वजों से सीखना चाहिए। और पूर्वजों से क्या सीखना चाहिए? इस देश के एक बड़े शायर हुए मुस्तरिफ जी, उन्होंने लिखा कहीं कि कौम के खादिम की है अक्सीर वंदे मातरम, है इधर भी बेकसूर कातिर वंदे मातरम, और सुनकर के दहेलते थे अंग्रेज जिस आवाज को, ज़हन में गुंजती थी जंजीर वंदे मातरम। बहुत खूब। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि वंदे मातरम को लेकर के तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए भाई। आप मतलब देश में आपको देश की मतलब देश को माँ कहने में आपको दिक्कत हो रही है, तो ये तो बहुत अजीबोगरीब बात है। और देश मुझे हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे मैं पर्सनली जहाँ तक जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, मुझे तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, पर लेकिन क्या पता ये कौन लोग हैं और मतलब क्या सोच है, बड़ा इस पर आश्चर्य है मुझे। मेरा ऐसा मानना है सर, जब तक धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा सही तरीके से परिभाषित देश में नहीं होगी, जब तक सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट देश में चलेगा, इस प्रकार की कंट्रोवर्सी हमेशा चलती रहेगी। वंदे मातरम नहीं गाएंगे, भारत माता को डायन कहने वाले लोग इस देश में जब तक जिंदा हैं तब तक इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती रहेगी। बिल्कुल। आप चूंकि अब धर्म से संबंधित बात आ ही रही है, और धर्म जो है एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे लाइफ का, तो और वीरता से भी जुड़ी हुई बातें हैं धर्म की, तो इस पर आपने कोई रचनाएं की है या इस पर कुछ लिखा है? देखिए, धर्म को लेकर मेरी परिभाषा ऐसी है कि मैंने 2 विचार आत्मसात किए हैं धर्म को लेकर। पहला कि धारते इति धर्म, यानी जो धारण करें वही धर्म है, और धर्म की सबसे बड़ी परिभाषा है कि राम है विग्रहवान धर्म, यानी राम धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। बिल्कुल। तो धर्म की परिभाषा यहाँ इक्वल टू होती है राम के, यानी राम ही धर्म के साक्षात स्वयं राम धर्म के स्तंभ हैं। तो मेरा ऐसा मानना, मैंने कहीं लिखने का प्रयास किया था कि जग के तारण नाम तुम्हारी जय हो, जय हो, धरा के पावन धाम तुम्हारी जय हो, जय हो, और कल्प युग शतयाम, धर्म कब से चल रहा है, कल्प युग शतयाम तुम्हारी जय हो, हे रघुकुल भूषण राम तुम्हारी जय हो। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने एक किताब भी लिखी है जिसमें जो है मैंने उसके बारे में कई बार आपके देखे हैं, पोस्ट वगैरह देखी है। थोड़ा सा आप अपने किताब के बारे में बताएं आप हमारे, कि आपकी किताब किस बारे में है, और अभी आपकी किताब कौन सी चल रही है और कौन सी अभी दूसरी कोई आप भविष्य में कोई किताब लाना चाहते हैं उसके बारे में। मेरी जो पहली प्रथम कृति थी उसका नाम था सब में राम। सब में मेरी उसमें जो प्रमुख रचना थी उसका शीर्षक था राम राज्य, और उसकी पहली पंक्ति थी कि रामचंद्र जी बसे नरों में, हर नारी में सीता हो। तो पहली पंक्ति थी रामचंद्र जी बसे नरों में, इसका मतलब वही जैसे मैंने कहा कि हम अद्वैतवादी लोग हैं, क्योंकि हम जिस वेद के सिद्धांत को मानते हैं कि ईश्वर के भीतर हम हैं और ईश्वर हमारे भीतर समाया है। तो मैंने तभी वहाँ से लिखा कि सब में राम, हर व्यक्ति में राम का वास है। वहाँ से शीर्षक लिया था सब में राम, और उस पुस्तक का शीर्षक भी इस बात से प्रेरित था कि इस देश में सिर्फ राम मंदिर बन जाने से राम राज्य नहीं आएगा। राम मंदिर तो बनना ही चाहिए, लेकिन इस देश में राम राज्य की अवधारणा कब सही तरीके से बैठेगी जी, ये उस पूरी किताब में लिखा गया है। जैसे उसमें एक छोटी सी कविता का अंश है कि इस देश में राम राज्य की स्थापना कैसे हो सकती है। उसके लिए आपको, मुझे, इस देश के सभी लोगों को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। बिल्कुल। और वो प्रयास कैसे होंगे कि रामचंद्र जी बसे नरों में, हर नारी में सीता हो, हर संकट में सत्य बताने रामायण या गीता हो, माता पिता की सेवा हेतु राम लखन से बालक हो अनाथ जो जग में उनके नंद यशोदा पालक हो, एक ही पनघट एक ही मरघट सभी गांव का नारा हो। बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया और बहुत मतलब इस बारे में मैं भी चाहूँगा मैं पढूं, आप भी मुझे एक प्रति प्रदान करेंगे ऐसे आशा करता हूँ जी। और मैं इसको बहुत स्टडी और आगे स्टडी करूँगा मैं इसको। खैर अभी आपने कुछ और भी कुछ नया कुछ लिख रहे हैं आप, तो उस बारे में आप बताएं।
मैं एक उपन्यास लिख रहा हूँ जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी पे है, और उसका शीर्षक भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी पे है। मेरा ऐसा मानना है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने जनक नंदनी माता सीता जो उनकी पत्नी थी, गर्भावस्था में एक ऐसा तथ्य दिया जाता है कि उन्होंने सीता का परित्याग कर दिया था और शूद्र शंभुक का वध कर दिया था। इसको लेकर समाज में विघटन है, उसको लेकर आज भी हमारा संत समाज एक मत नहीं है, आज भी सनातन समाज एक मत नहीं है। हाँ। मेरा क्या मानना है, कई लोगों को पढ़ने के बाद, कई रामायण का अध्ययन करने के बाद, कई लोगों को सुनने के बाद, क्या वास्तव में राम ने सीता का परित्याग किया था? अच्छा। और इसी विषय पर लेकर जो उपन्यास है, जल्द ही मेरी कोशिश है कि वो उपन्यास जल्द पूर्ण हो और आप सभी के मध्य आए। नहीं, बहुत अच्छा टॉपिक आप ला रहे हैं, क्योंकि इस बारे में तो मैंने भी कई बार सुना है कि वो बात सही भी है या नहीं है, और बारे में कई बार उस पर डिबेट होती देखने को मिलती है। और आप बहुत अच्छे टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं। यदि आप उस पर कोई रिसर्च बेस्ड कोई चीज़ लाएंगे तो बिल्कुल ही बहुत स्वागत योग्य कदम रहेगा आपका ये। खैर, आपने बहुत सारे सवालों के बहुत बेबाकी से जवाब दिए, बहुत सारी चीज़ें मैं मानता हूँ कि सीखने को मिलेगी। एक अंतिम प्रश्न मैं करना चाह रहा हूँ, जो मुझे ऑब्जर्व हुआ है कि आपकी बातचीत से मुझे लगा है कि आपको बहुत सारी हिंदी व्याकरण का आपको काफ़ी अच्छा ज्ञान है, हिंदी के भाषा के बारे में आपको अच्छा ज्ञान है। तो क्या ये मैं मान लूँ कि यदि हमने हिंदी में, यदि लिटरेचर में यदि हमने पढ़ाई की होती, या जो भी बंदा ऐसा है जिसका इंटरेस्ट कविता वगैरह में है, तो उसको जैसे एमए हिंदी या बीए हिंदी लिटरेचर में उसको पढ़ाई करना चाहिए क्या? आपका क्या ओपिनियन है इसमें? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हम अंधाधुंध उस दौड़ की तरफ दौड़ रहे हैं जिधर नहीं दौड़ना चाहिए। बिल्कुल। हमने अंग्रेजी को प्रधान मान लिया, और अंग्रेजी को इतना प्रधान माना हमने कि हम हिंदी सीखना चाहते हैं लेकिन हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में हम दाखिल करवा रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे वीर रस के एक बड़े नाम है, बड़े कवि हैं, सुमित ओरछा जी, वे लिखते हैं कि तुम्हारे कद की ऊंचाई सभी उड़ उड़ कर देखेंगे, महक किरदार में होगी तो सभी जुड़ जुड़ कर देखेंगे, और भला आप कौन सुनता है इस अंग्रेजी की बकबक को, माफ कीजिएगा, भला आप कौन सुनता है इस अंग्रेजी की बकबक को, जो बोलोगे शुद्ध हिंदी सभी मुड़ मुड़ कर देखेंगे। अरे बहुत खूब। क्योंकि ये हिंदी हमारा तो जीवन समर्पित है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के लिए। मैंने कहीं लिखने का प्रयास किया था कि हिंदी हमारे लिए क्या है, कि गंगा शिप्रा कावेरी है, ब्रह्मपुत्र कालिंदी, इस धरती के मानचित्र पर भारत माँ की बिंदी, और देश अधूरा है वो जो भी निज भाषा से नहीं जुड़ा, अरे देह हमारी भारत है तो प्राण पूर्णतः हिंदी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने हिंदी के बारे में कहा। और एक बात मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि वैसे तो चूँकि जैसी दुनिया रहती है हिसाब से अपने चलना पड़ता है। दो मैंने भी इंग्लिश सीखी, इंग्लिश बोलता भी हूँ मैं जहाँ ज़रूरत पड़ती है, पर लेकिन मैं भी एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि इंग्लिश पढ़ के आप जो है नौकरी ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आप इंग्लिश पढ़ करके आप जो है कुमार विश्वास नहीं बन सकते। इंग्लिश पढ़ करके आप जो है कभी शुभम कुमावत नहीं बन सकते। इंग्लिश पढ़ करके आप अच्छे कवि नहीं बन सकते, आप अच्छे लेखक नहीं बन सकते। जहाँ तक आप, मैं बात भारत के परिदृश्य में कर रहा हूँ कि भारत में यदि आप हैं तो हिंदी जो आपको जो ऊंचाई आपको दे सकती है, मैं नहीं मानता कि कोई और लैंग्वेज आपको दे पाएगी, लेकिन एक प्रकार का हवा बना के रखा हुआ है, बहुत लंबे समय से हुआ है कि आपको मतलब एक स्टेटस देखा जाता है कि इंग्लिश बोलना आ रहा, मतलब कि हाँ बहुत बहुत कोई बहुत बड़ी ग्रेट बात है, बहुत महानता की बात है। आदो हम सभी भाषा का सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी मातृभाषा है उसको हमें जो महत्व देना चाहिए। अंग्रेजी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, अंग्रेजी सीखना चाहिए, अंग्रेजी भी हिंदी की तरह ही एक भाषा है। लेकिन हिंदी चूंकि हमारी मातृभाषा है, और हमारी लड़ाई इसलिए है कि हम भारत देश में रहते हैं, उस भारत देश में हिंदी अभी तक संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हमारी राजभाषा है, मातृभाषा अभी भी नहीं है, या राष्ट्रभाषा अभी भी नहीं है। हम तो कहते हैं कि हमारी मातृभाषा है, लेकिन अनुच्छेद में जब संविधान में लिखा हुआ होगा उस दिन इस लड़ाई को हम सफल मानेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा विषय ये निकल के आता है, कुछ इस देश के कुंठित लोग ऐसे हैं जो इस देश में हमेशा चाहते हैं कि भाषाई आधार पे भी एक युद्ध छिड़ा हुआ रहे। हाँ, मराठी हिंदी, तमिल हिंदी, ये बहुत बड़ा दर्द है देश का, ये बिल्कुल हाँ, दर्द है। दर्द है, बेवजह की लड़ाई, मतलब बेवजह की लड़ाई। आपको भाई ये भाषा नहीं आती तो आप अभी बाला साहब ठाकरे जी के
बालक जो है, जो हम पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि मराठी मानुष और हिंदी मानुष को लेकर बंटवारे की बात कही, जो हिंदी बोलते हैं। बहुत घटिया बात है। तो मेरा ऐसा वहां भी मैंने लिखने का प्रयास किया कि जो लोग अपने पिता की विरासत को आत्मसात नहीं कर पाए, वो मैंने लिखने का प्रयास किया कि जुगनू वो सूरज को आग की चुनौती देते, जुगनू जो जुगनू के नाप के नहीं हुए। पूर्वजों ने छाप छोड़ी खानदान हेतु, किंतु वंशजों ने दिया दंश छाप के नहीं हुए। और पाप पुण्य दोनों में से एक चुन ना था, किंतु वे पुण्य के नहीं हुए, पाप के नहीं हुए। अरे किनमें भविष्य हम देख रहे पीढ़ियों के, आपके क्या होंगे जो वो बाप के नहीं हुए। बहुत को ये तो मतलब एक मैं मानता हूँ कि हर हिंदू को ही पीड़ा होगी कि यार बाला साहब ठाकरे के मतलब बेटा, और वो कहाँ जाके मिल पड़ा। मतलब बिल्कुल अपोजिट। ऐसे बड़ा बहुत मैं मानता हूँ कि हर एक हिंदू को ये जो है ये बड़ा उसके दिमाग में आया होगा कि यार ये क्या है यार, ये बाला साहब ठाकरे का लड़का कहाँ पहुँच गया है। खैर बड़ा ही विचित्र दुनिया है, लेकिन फिर भी इतना भी विचित्र मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि किसी ने सोचा भी होगा। जिस दिन मैंने ये परिदृश्य देखा उस दिन मुझे यकीन हो गया कि बेल भी दूध दे सकता है। एक हमारे पास में एक डॉक्टर साहब रहते थे, उन्होंने एक छोटा सा एक चुटकुला सुनाया था। वो उस समय के लालू प्रसाद बड़े फेमस थे, उन पर एक चुटकुला था वो कि एक बार क्या होता है, कंपटीशन होती है तो बहुत अलग अलग नेता आते हैं, उनको जो है वो दूध निकालने के लिए देते हैं। तो पहले कोई एक नेता गया, मतलब मुलायम सिंह गए, वो दन करके ना 10 लीटर दूध निकाल के ले आए। फिर जो राजनाथ सिंह गए वो गए 15 लीटर दूध निकाल के ले आए। फिर लालू प्रसाद गए तो लालू प्रसाद बाल्टी लेके गए और उनको जो है मतलब 1-2 घंटे हो गए, सब चिंतित परेशान हो गए। अरे यार क्या बात है यार, लालू प्रसाद जी 2 घंटे हो गए अभी तक क्या कर रहे हैं। 2 घंटे बाद लालू प्रसाद जो है बिल्कुल उससे पसीने से बाहर आए, और पसीने से बाहर आए और वो बोले कि अरे लालू जी आपको इतना टाइम कैसे लग गया। तो वो बोलते हैं कि लालू जी बोलते हैं कि मेरे साथ बहुत बड़ा चीटिंग हुआ है। बोला साला हमारे मतलब भैंस की जगह हमको पाड़ा बांध दिया। तो उनके ऊपर इस टाइप के बहुत सारे चुटकुले वगैरह चलते रहते हैं। ये चुटकुला था है तो उसको चुटकुले तरह लेना है। खैर शुभम जी, आपने बहुत सारे जवाब बहुत अच्छे से जवाब दिए, बहुत बेबाकी जवाब दिए। अब हम एक लास्ट राउंड करेंगे जिसमें हम आपसे कुछ क्विक क्वेश्चन करेंगे जिनके आपको क्विक जवाब देना है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं क्विक क्वेश्चन। तो मेरा पहला प्रश्न है आपसे, पहले देश या धर्म? देश धर्म सबसे बड़ा। मेरा ऐसा मानना है कि भारत को अगर 2 शब्दों में लिखें तो राम लिखें, और राम को 3 शब्दों में लिखना है तो भारत लिखें। मतलब देश धर्म आपके जवाब। दूसरा प्रश्न है, वंदे मातरम की अनिवार्यता सही या गलत? बिल्कुल सही है। वंदे मातरम थोपा थोड़ी गया, वंदे मातरम तो राष्ट्र की थे, सबको गाना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या अभी राम राज्य चल रहा है? देखिए, अगर 2014 के पहले का दौर देखें, उस दौर से अगर हम आज के दौर को कंपेयर करें तो राम राज्य चल रहा है। बाकी अगर हम कोशिश करना चाहिए कि इससे भी और अधिक सुधार की आवश्यकता, मतलब तुलनात्मक राम राज्य चल रहा है। हाँ। आपके पसंदीदा कवि? रामधारी सिंह दिनकर जी। उनकी 2 पंक्ति भी सुना देता हूँ। सुनाइए। कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। बिल्कुल बहुत पसंदीदा कविता है मेरी भी। क्या कविता गायन में करियर बनाया जा सकता है? बिल्कुल करियर बनाया जा सकता है। अगर आप मैंने कहा कि अगर आप अपने प्रोफेशन को सही तरीके से अपने अंदर भीतर डेवलप करेंगे तो करियर स्वयं आपको चुन लेगा। अच्छा, कविता को शौक की तरह लें या रोजगार की तरह भी ले सकते हैं? देखिए, कविता को शौक की तरह ही लें, बाकी रोजगार की तरह ये भविष्य तय करेगा। वरना हमारे पूर्वजों ने तो लिखा है, तुलसीदास जी ने, कि मंदिर में खाईबा मस्जिद में सोईबा। आज बड़े बड़े मंचों तक कविता गई है, तो इसमें हमारे जो पूर्वज हैं उनका बहुत बड़ा योगदान। चलिए, अंतिम हम चाहेंगे कि आप कोई भी अपनी लेटेस्ट कविता से कुछ लाइनें सुनाएं। क्योंकि युवा सबसे ज्यादा आपके पॉडकास्ट को देखते हैं, बिल्कुल, तो मेरा ऐसा मत है कि एक संदेश जाना चाहिए इसके माध्यम से कि ये जो राहें सरल नजर आ रही है, असल में तबाही की ओर जा रही है। असल में तबाही की ओर जा रही है। और ये पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, मंचूरियन तुम्हारी थाली में मौत पर उसी जा रही है। बहुत खूब।
एक बार वापस से थोड़ा सा हम करेंगे, आप गायन में उसके आपको थोड़ा फॉलो करूंगा। ये जो राहें सरल नजर आ रही है, ये जो राहें सरल नजर आ रही है, असल में तबाही की ओर जा रही है। असल में तबाही की ओर नजर जा रही है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, मंचूरियन तुम्हारी थाली में मौत परोसी जा रही है। तुम्हारी थाली में मौत परोसी जा रही है। बहुत खूब, अच्छी लगी हुई, शायद सभी को कविता अच्छी लगे कि बहुत अच्छी कविता आपने गाई है। और आपने बहुत सारे सवालों के जवाब बेबाकी से दिए, बहुत अच्छे से हमें आज बहुत सारी बातें बताई। और ये मेरा पहला शो होगा जो कवितामय शो रहेगा, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सामने से हमारे बीच में आए और आपने हमें बहुत सारी बातें जो है हमारे इस शो में आपने आज जोड़ी है। और मैं आपके आने वाली किताबों के लिए और आने वाले आपके मंच पर होने वाले प्रोग्राम के लिए आपको अग्रिम बधाई देता हूँ और एक बार और पुनः आपको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।